अब आपकी जो कक्षा होगी उस कक्षा में मैं आपको सेक्शन 87 जो CRPC का है वो बताऊंगा कि इसमें समन के स्थान पर या समन के अतिरिक्त वारंट का जारी किए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। तो न्यायालय किसी मामले के अंतर्गत जिसमें किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता के द्वारा उसको सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यदि ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पश्चात नियत समय से पूर्व न्यायालय को यह प्रतीत हो या विश्वास करने का यह कारण हो कि वह व्यक्ति फरार हो सकता है या वह समन का पालन नहीं करेगा, या यदि ऐसे समय पर हाजिर होने में वह व्यक्ति असफल रहता है और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई थी, तो उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए उसको अवसर था और ऐसा अवसर ऐसा जो असफलता है उस असफलता के लिए उसने किसी प्रकार का उचित प्रति हेतु नहीं दिया है, तो उस स्थिति में न्यायालयिक मजिस्ट्रेट है वह समन के स्थान पर अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है। उसको यह अधिकार है कि वह अतिरिक्त वारंट को जारी कर दे। इसके बाद सेक्शन 88 के अंतर्गत है हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। तो जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय के अंतर्गत उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय के अंतर्गत या किसी अन्य न्यायालय के अंतर्गत जिसको वह मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र प्रतिभूतियों सहित या प्रतिभूतियों रहित वह उसको निष्पादित करे। इसके बाद सेक्शन 89 के अंतर्गत है हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान। तो इसके अंतर्गत दे रखा है जब कोई व्यक्ति जो संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र के द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए वह व्यक्ति आबद्ध है, वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता है, किसी प्रकार से उपस्थित नहीं होता है, तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उसको यह निर्देश देते हुए यह डायरेक्शन देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाए। तो सेक्शन 89 है, उस सेक्शन 89 के उपबंध हैं वो अभियुक्त के लिए भी लागू होते हैं और साक्षी है विटनेस है उस विटनेस के लिए भी इस धारा के उपबंध लागू होते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति यह दलील दे करके नहीं बच सकता है कि वह किसी अपराध का दोषी नहीं है, जब तक कि उसे उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है तब तक वह व्यक्ति न्यायालय के अंतर्गत बंद पत्र के अधीन उस बॉन्ड के अधीन न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आबद्ध होगा। यह एक केस लॉ है, उस केस लॉ के अंतर्गत भी ऐसा कहा गया है। बोमन बुखर्जी बनाम स्टेट 1995 मैसूर 96 हाईकोर्ट का ये मामला है, उस मामले के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया था। अब हमारा सेक्शन है 90। सेक्शन 90 के अंतर्गत है इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समन को और गिरफ्तारी के जो वारंट हैं उन गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। तो समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील करने और उनके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय के अंतर्गत हैं वे संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन को और प्रत्येक वारंट को यथासाक्ष्य लागू होंगे, अर्थात उनको हर स्थिति के अंतर्गत इन एवरी सिचुएशन के अंतर्गत हम लागू करवाएंगे। तो इस धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि इस धारा के अध्याय 6 में जो उल्लेखित न्यायालय में उपस्थित होने के लिए विवश करने के लिए जारी जो आदेशिकाएँ हैं उन आदेशिकाओं से संबंधित जो उपबंध हैं, जितने भी सारे उपबंध हैं, प्रोविजंस हैं, वो समन को और वारंट हैं उन वारंटों दोनों को लागू
होंगे। यह सेक्शन 90 के अंतर्गत कहा गया है। आगे की जो कक्षा है उस आगे कक्षा में मैं आपको चैप्टर 7 जो जिसमें सेक्शन 90 बनाता है, जो किसी पदार्थ को या किसी चीज़ को पेश करने के लिए जो समन जारी किया जाता है उसके संबंध में है, वो आपको सेक्शन 91 में आगे की कक्षा में पढ़ाऊँगा। तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ मैं इतना ही, अपना ये कंप्लीट टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसके अंतर्गत अपने सेक्शन 70 जो कि सेक्शन 82 भी पढ़ा था, 83 भी पढ़ा था, 84 भी पढ़ा था, जिसमें कुर्की के बारे में प्रावधान थे। उसके बाद 86 तक अपने वो देखे थे। 87 में अपने ये समन के स्थान पर बयान जारी करने का प्रावधान केस के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है। तो आगे कक्षा में मैं आपको 91 से पढ़ाऊँगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।